देखिए, जब भी मिडल ईस्ट में लड़ाई की कोई चिंगारी भड़कती है ना, तो वो आग वहीं तक सीमित नहीं रहती। मिसाइलें दागी जा रही हैं और इसके साथ ही पूरी दुनिया की इकोनॉमी की जो लाइफलाइन है, मतलब तेल के जो रास्ते हैं, वो सीधे सीधे खतरे में आ जाते हैं। और इसका असर फौरन महसूस होता है। ग्लोबल मार्केट्स में अभी से एक टेंशन की लहर दौड़ गई है। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। सवाल ये है कि मिडल ईस्ट का ये जो लोकल कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है, वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को आखिर घुटनों पर कैसे ला सकता है। देखिए, असली सवाल ये नहीं है कि टेंशन है या नहीं, वो तो है। बड़ा सवाल ये है, क्या ये लड़ाई एक ऐसे ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस को जन्म दे सकती है जिसका असर हम सब पर पड़ेगा? चलिए इसके हर पहलू को देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये मिडल ईस्ट इतना इम्पोर्टेंट है क्यों, और जवाब सिर्फ एक शब्द में है: तेल। ये इलाका आप समझिए सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है, ये ग्लोबल एनर्जी सिस्टम का पावर हाउस है। सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ये सब देश मिलकर दुनिया के जितने भी साबित हो चुके तेल भंडार है ना, उसका करीब करीब 40% कंट्रोल करते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सारी की सारी ताकत एक बहुत ही पतले से समुद्री रास्ते पर टिकी हुई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का लगभग 1/3 मतलब 30% जो समंदर के रास्ते तेल का व्यापार होता है, वो इसी छोटी सी गली से गुजरता है। और सोचिए, चीन, जापान, भारत, साउथ कोरिया, इन जैसे देशों के लिए तो यहाँ से निकलने वाला तेल उनकी एनर्जी सिक्योरिटी की गारंटी है। तो अब जरा सोचिए क्या होगा अगर ये एक रास्ता बंद हो जाए। इसका मतलब बहुत सीधा है, पूरी दुनिया की तेल सप्लाई पर अचानक से ब्रेक लग जाएगा। तो इस पूरी शतरंज की बिसात पर मेन प्लेयर्स हैं कौन? चलिए देखते हैं कि इस क्राइसिस के सेंटर में कौन सी 3 बड़ी ताकतें हैं। तो यहाँ पर 3 मेन प्लेयर्स हैं। एक तरफ है ईरान, जो एक बहुत बड़ा तेल प्रोड्यूसर है और प्रॉक्सी मिलिशिया के जरिए अपना असर बढ़ाना चाहता है। अब ये प्रॉक्सी मिलिशिया क्या है? मतलब ऐसे हथियारबंद ग्रुप जो सीधे तौर पर ईरान के नहीं हैं, पर उसके सपोर्ट से लड़ते हैं। दूसरी तरफ है इजराइल, जो ईरान को अपनी सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है और उसके मिलिट्री ठिकानों पर हमले करता रहता है। और फिर आता है अमेरिका, जो इजराइल का पक्का साथी है और खाड़ी में अपनी नेवी की मौजूदगी से तेल सप्लाई और दुनिया का पावर बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो रीजनल लड़ाई है, ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बनती कैसे है? जवाब, इसका सबसे सीधा रास्ता है तेल की कीमतें। देखिए, इसका एक सेट पैटर्न है जो बार बार होता है। जैसे ही मिलिट्री टेंशन बढ़ती है, तेल की सप्लाई को लेकर एक डर का माहौल बन जाता है, इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं और तेल के दाम आसमान छूने लगते हैं। हमें बस 1973 का ऑयल क्राइसिस याद करने की जरूरत है। तब मिडिल ईस्ट में जंग ने दुनिया भर में तेल की कीमतें 4 गुना बढ़ा दी थीं और वेस्टर्न देशों में मंदी आ गई थी। मतलब जब तेल महंगा होता है तो पूरी दुनिया में महंगाई फैल जाती है। एनालिस्ट्स तो ये तक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये लड़ाई एक फुल स्केल वॉर में बदल गई ना, तो तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से कहीं कहीं ज्यादा ऊपर जा सकती हैं और ये किसी भी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि तेल आज भी मॉडर्न इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। जरा सोचिए, जब डीजल महंगा होता है तो ट्रकों से आने वाला हर सामान, चाहे वो सब्जियां हों या इलेक्ट्रॉनिक्स, सब महंगा हो जाता है। हवाई जहाज का टिकट महंगा हो जाता है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है। मतलब तेल की बढ़ी हुई एक कीमत हर चीज की कीमत को बढ़ा देती है। और सुनिए, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये असल में होता है। अभी हाल में जो टेंशन हुई थी, तो न्यूयॉर्क पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि सिर्फ तेल सप्लाई में रुकावट के हल्के से डर से ही अमेरिकी शेयर बाजार बुरी तरह गिर गए थे। इससे पता चलता है कि खतरा कितना रियल है और कितना तुरंत इसका असर होता है। लेकिन बात सिर्फ तेल की कीमतों की नहीं है, इससे भी कहीं गहरे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट दांव पर लगे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर अमेरिका और बाकी दुनिया इस मामले में इतना डीपली इन्वॉल्व क्यों है? अमेरिका के लिए देखिए, ये अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखने, इजराइल जैसे अपने खास दोस्तों की रक्षा करने और दुनिया में अपना दबदबा बनाए रखने का सवाल है। वहीं दूसरी तरफ भारत, चीन और जापान जैसी एशियाई इकोनॉमीज हैं, जो मिडल ईस्ट के तेल पर बहुत बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। एक अंदाजा लगाइए, चीन अपने तेल इंपोर्ट का लगभग 50% मिडल ईस्ट से लेता है और भारत के लिए तो ये आंकड़ा 60% से भी ज्यादा है। तो उनके लिए सप्लाई में जरा सी भी रुकावट एक इकोनॉमिक तबाही से कम नहीं होगी।
तो अगर हालात बेकाबू हो गए तो हम सिर्फ एक इकोनॉमिक स्लोडाउन की बात नहीं कर रहे होंगे, हम एक बुरे सपने की बात कर रहे हैं जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो दुनिया की एनर्जी के धमनी है वो बंद हो जाए, पूरी दुनिया में महंगाई की सुनामी आ जाए, शेयर मार्केट ताश के पत्तों की तरह ढह जाए और ये सब एक ऐसे बड़े रीजनल वॉर की आग भड़का दे जिसमें न जाने कितने देश खिंचे चले आएं। लेकिन यहाँ एक उम्मीद की किरण भी है। इसे कहते हैं म्यूचुअली अश्योर्ड इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक बड़ी जंग के जो इकोनॉमिक नतीजे होंगे वो सबके लिए इतने ज़्यादा विनाशकारी होंगे कि कोई भी इसे चाहेगा ही नहीं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है कोल्ड वॉर। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों जानते थे कि न्यूक्लियर वॉर का मतलब है दोनों की पूरी तबाही। आज की तारीख में ईरान जानता है कि अगर उसने हॉर्मुज़ को बंद किया तो उसकी अपनी इकोनॉमी भी तबाह हो जाएगी और अमेरिका और चीन भी ग्लोबल ट्रेड में इतनी बड़ी रुकावट का रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। ये एक क्षेत्रीय युद्ध लग सकता है, लेकिन वहां लिए गए फैसले यहाँ पेट्रोल की कीमतों से लेकर हमारी जेब में रखी हर चीज की कीमत तय कर सकते हैं। ये एक रीजनल वॉर से शुरू होता है और एक ग्लोबल क्राइसिस बन जाता है। फारस की खाड़ी में चलते हुए तेल के टैंकरों से लेकर हमारे शहरों के पेट्रोल पंपों तक और एशिया की फैक्ट्रियों तक सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और बस यही वजह है कि वहां दागी गई हर एक मिसाइल पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होती हैं।